देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ 1962 के बाद, ठीक है, इसके बाद उनका क्लैश हुआ था, इससे पहले भी 77 में, 67 में भी, लेकिन इस नौयत का तो कभी भी नहीं हुआ। और इसके कई फैक्टर्स हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब डोकलाम पे क्राइसिस हुआ था तो हिंदुस्तान ने एक ट्रायम्फलिज्म, उन्होंने अपनी तरफ से विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी, जैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ जब कुछ करते हैं। लेकिन इंडिया ने ऐलान कर दिया कि उनको बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है, सारी दुनिया मान गई, इंटरनेशनल मीडिया मान गया। आर्टिकल्स, क्योंकि इंडियन मीडिया को रेगुलरली, वर्ल्ड मीडिया को फॉलो करता हूँ, कई आर्टिकल्स आए, चाइना विल हैव टू लिव विद एन असर्टिव इंडिया, यानी चीन को अब ऐसे मुख्तलिफ भारत में जिंदा रहना पड़ेगा। एक भारत ने दिखा दिया है हटा, लेकिन उन्होंने एक ये फिजा कायम की। ये फिजा क्यों कायम की है, ये सोचने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि जैसे अमेरिका और इनकी चाइना की बढ़ रही है कॉन्फ्रंटेशन, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, अब तो ट्रेड पे थी, ट्रेड का अब कोरोना वायरस पे आ गई है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प और जो डेमोक्रेटिक नॉमिनी हैं बाइडन मुकाबला कर रहे हैं चीन को अटैक करने में। तो इंडिया ने भी ये सोचा कि जनाब, ये इस वक्त तो सारी वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, और इसलिए उन्होंने जो जिस तरह डोकलाम में किया, उन्होंने कोशिश फिर यही की है यहाँ, और वो बहुत अच्छा मैं समझता हूँ एनालिसिस इस वक्त जो किया जा रहा है, वो चाइनीज यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल मीडिया पिकअप नहीं कर रहा, और वो ये है कि उन्होंने चाइना को अंडर एस्टिमेट किया है। चाइना हिंदुस्तान से अमन चाहता है, सारे नेबर्स से अमन चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान ये समझे कि क्योंकि उनकी अमेरिका से कॉन्फ्रंटेशन है तो अमेरिका उनको बैक करेगा और चीन इसकी वजह से पीछे हट जाएगा। ये है कि हिंदुस्तान की किसी एक बटालियन फोर्स ने, जिसमें कोई गालिबन 600 से 700 या 800 नौजवान सिपाही होते हैं, उन्होंने गोलवान रिवर वैली के अंदर अपनी ग्राउंड पोजीशन को निस्बतन इंप्रूव करने की पोजीशन की है, जिसके जवाब में ये कोई मुठभेड़ नहीं हुई है, ये कोई पेट्रोल पार्टीज नहीं है क्योंकि कर्नल की डेथ हो गई है, जिसके जवाब में पीपल लिबरेशन आर्मी PLA तैयार थी। देखते हैं इसको क्या हुआ। ये मोहित, बात यह है कि हमें इसको, ये जो टेक्निकल डेवलपमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं गलवान वैली की, और ये जो कैजुअल्टीज हुई हैं, ये एक बहुत छोटा इंसिडेंट है। ये टेक्टिकल एक्शन है जो दो इतने बड़ी दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दोनों सवा अरब के ममालिक हैं और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों इस खिते में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं, इनके दरमियान एक बटालियन एक्शन की अहमियत नहीं है। अगर हम इस पूरे पर्सपेक्टिव को समझें कि ये क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, नहीं देखें एक कर्नल और 20 आदमी जो इनके कैजुअल्टीज हुई हैं, और ये क्लेम कर रहे हैं कि कुछ चाइना की भी कैजुअल्टीज हैं, अगर से चाइना ने वो डिक्लेयर नहीं किया, और कुछ अफराद लापता हैं। अब से चंद घंटे पहले हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया और एक वीडियो उन्होंने बयान अपना इशू किया 45 सेकंड का, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो शांति का, अमन का ख्वाह है, लेकिन उसे कमज़ोर ना समझा जाए और उसको प्रोवोक किया जाएगा तो हिंदुस्तान बड़ा हार्ड हिट करेगा। ये कहा है आज नरेंद्र मोदी ने, अब से कुछ 6 घंटे पहले। एजाज एवान, एक दिन पहले गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड ब्रीफिंग दी पाकिस्तान के तीनों सर्विस चीफ्स को। आर्मी चीफ थे, एयरफोर्स थी, नेवी के चीफ थे, और चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ भी थे। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कितना ख़तरा है कि हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी कोई एडवेंचरिज्म करें कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, कहीं और? जो भी खतरात हैं उनको एवेल्यूएट करना, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके ऑपरेशनल डायरेक्टरेट को देना कि आप इस पर आप मिलिट्री रिस्पांस बनाएं ताकि हम कल सरप्राइज ना हो। ये ब्रीफिंग दी गई, और यही वो एनवायरनमेंट जो रीजन में डेवलपमेंट हो रही है, जो हिंदुस्तान के अंदर हो गई है, जो पाकिस्तान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खतरात हैं, उनसे उन्होंने आगाह किया है। चाह रहा हूं कि हम बड़ा नैरो व्यू ले रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं होगा, उनकी हुकूमत बहुत स्टेबल है पॉलिटिकली, अपोजिशन उनकी मार्जिनलाइज्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी और मैसेज हुकूमत वक्त के साथ खड़े हैं। देखिए, जो उन्होंने जो कुछ बाइट कर लिया है 370 एंड 35 AK,
اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے وہ امریکہ کی کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کر رہے ہیں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کشمیر کو ایبزارب کرنا چاہتے ہیں. کسی قسم کا انٹرنیشنل ڈپلومیٹک پریشر یا پیونیٹیو ایکشن کو روکنے کے لیے وہ امریکہ کو اپیز کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ ایک ایشو کو ریز کر کے. مقصد ان کا ہے کہ ہم ری الیکشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دوبارہ انتخاب تک جو ٹائم ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے ایک سوچے سمجھے منصوبے سے ایک بڑے کلیور طریقے سے چالاکی سے چین کو انگیج کر لیا، چینی بے وقوف بن کے ہندوستان کے ہاتھوں. انڈو پیسیفک کمانڈ جو ہے اور انڈو پیسیفک جو ڈیولپمنٹس ہیں اس اسٹریٹجی کے تحت، جو جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور یو ایس کا کولیشن، یہ 4 ملکی اتحاد ہے ساؤتھ چائنا سی میں اور اسٹریٹ آف ملاکا میں، جو وہ کرٹیل کرنا چاہتے ہیں لبرٹی آف ایکشن چائنا کا، اس کے خلاف ایک ری ایکشن ہے. لداخ کے اوپر اپنا کلیم داخل کیا اور کچھ ایریا انہوں نے گین کر لیا. اس جھگڑے کی وجہ روڈ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اس جھگڑے کی وجہ برج بنا لینا نہیں ہے، اس جھگڑے کی وجہ 8 کلومیٹر کراکرم سے دور سڑک بنانا نہیں ہے. یہ بڑا چھوٹا ایشو ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ جو یہ ریووک کرنے سے 370 and 35A، انہوں نے لداخ کو اپنا ٹیریٹری جب بنا لیا، یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا، تو بائی امپلیکیشن انہوں نے چائنا کے ساتھ انٹرنیشنل بارڈر کو ری ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک بنیاد رکھ دی ہے. کیونکہ جو لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے انڈیا کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ابھی کشمیر کو ایبزارب کریں گے، اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ری الیکٹ ہو جاتے ہیں تو چائنا کے اس انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے اندر ان کے بیسز بنیں گے، اور چائنا، یو ایس اور اسرائیل کے سٹیک بلڈ کر کے کشمیر کے اندر وہ ڈیولپمنٹس کی جائیں گی جو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کو اور سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ایک پرماننٹ تھریٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ